तो रिवीजन के लिए दिन ही कितने बचे हैं? नहीं बचे हैं, इसलिए और यूट्यूब पे मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। तो तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट फॉर दिस सीजन। देखो, बोर्ड एग्जाम्स कोई मुश्किल नहीं होते, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स हर बार रिपीट होते हैं। थ्योरी और डेरिवेशंस लर्न करने से तुम्हें नंबर मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल वैरायटी बहुत कम होती है। सो चिल करो। अगर इस टाइम पे सही जगह से सही टाइम बाउंड मैनर में अच्छे रिसोर्सेज को यूज करके पढ़ोगे तो बड़ी आराम से 22 फरवरी तक 50 से 60 मार्क्स जितना तुम आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। इवन 70 तक का भी कर सकते हो, बशर्ते कि तुम अच्छे से जो भी मैं इस प्लान में बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, लिमिट में और ऑर्डर में। आराम से तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड्स में। देखो, मेरे 94% आए थे क्लास 12th में और फिजिक्स में 95 आउट ऑफ 100 थे। तो मैंने एक पूरा प्लान बनाया है, रिसोर्सेज, वेटेज एनालिसिस, चैप्टर ओवरव्यू, क्या करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है, सब समझा दिया है मैंने। इसे अच्छे से समझ लो। और एंड में एक बोनस भी है तुम्हारे लिए, जो इस टाइम पे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा, क्योंकि सिर्फ 30 दिन है तुम्हारे पास। काफी अच्छे से स्ट्रेटेजिक मैनर में पढ़ना है, उसे जरूर देखना। अब इस पूरे प्लान को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे पास चैप्टर्स की वेटेज लिस्ट है, एक बार इसे अच्छे से देख लो। अब हर चैप्टर को मैंने डिफिकल्टी के बेसिस पे कैटेगराइज किया है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट चैप्टर्स। अब वैसे तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि कोई चैप्टर बहुत मुश्किल है। स्टिल मैंने जो डिफिकल्ट चैप्टर्स लिए हैं उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों को सेपरेट किया और इन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। पहला रीजन, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बीच के चैप्टर हैं तो आसपास की नॉलेज मांगते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगते हैं थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने इनको एक्सक्लूड किया और इनकी वेटेज भी इतनी नहीं है। तो इसके बजाय तुम एक और बड़ा टाइम टेकिंग लेकिन ईजी चैप्टर कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी वेटेज भी काफी ज्यादा है, 10 मार्क्स तक इसकी वेटेज है। तो ये वो सिलेक्टेड 12 चैप्टर्स हैं आउट ऑफ 14 ऑफ द सिलेबस, जिनसे तुम 60 मार्क्स की तैयारी इस टाइम पे 30 दिन में आराम से कर सकते हो, उस तरह से जिस तरह से मैंने आगे बताया है। कहां से तुम्हें पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज तुम्हें यूज करने हैं, जो बताया है, पीवाईक्यूज कब करना है, कहां से करना है, अगर वैसे करोगे तो आराम से 30 दिन में कर सकते हो इन सबको कवर, ऐसे कि तुम्हारे 60 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो अब प्लान की डिटेल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 4 घंटे तुम्हें हर दिन फिजिक्स पढ़ना है और 30 दिन का प्लान है। मैंने 30 में से 20 दिन रखे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और 10 दिन मैंने रिजर्व कर दिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं टाइम एलोकेशन की बात करूं तो तुम्हें भी समझ आ रहा है, तुम्हारे पास 80 घंटे हैं, 4 × 20 80 घंटे हैं तुम्हारे पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। हालांकि मैंने जो प्लान दिया है, जो नीचे तुम्हें टेबल दिख रहा होगा, जिसमें मैंने हर यूनिट को, हर चैप्टर को टाइम अलॉट किया है, उसके हिसाब से तुम्हारा 60 घंटे में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन केस नहीं होता तो ये थोड़े से 20 फ्लेक्सिबल घंटे हैं तुम्हारे पास, किसी में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम। तो ऐसे करते करते 80 घंटे के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर तुम सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो और तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम EMI और AC दोनों को ट्राई कर सकते हो पढ़ने का, जिससे शायद तुम्हारे 70 तक के जो भी मार्क्स हैं वो भी कंफर्म हो जाए। एक और बात का ध्यान रखना कि अगर बाय चांस तुम 20 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते तो मॉक टेस्ट प्लीज मत छोड़ना। 10 दिन बचे हैं, उन्हें मॉक टेस्ट देने में ही यूटिलाइज करो। जितना हो गया उसे फर्म करोगे, फिर जाके नंबर आएंगे। मॉक टेस्ट, एग्जाम पैटर्न, इस सब की आदत ही नहीं होगी ना, तो फिर पेपर में जितना आता है वो भी अच्छे से नहीं दिखा पाओगे। अब अगर मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो रिवीजन के लिए दिन ही कितने बचे हैं? नहीं बचे हैं, इसलिए मॉक टेस्ट दो और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करो यूट्यूब पे। अब उसका फायदा पता है क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करते समय ना तुम्हें सॉल्यूशन साथ में ही मिल जाएगा जब टीचर तुम्हें बता देगा। तो इससे ज्यादा एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग होगी, एक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग होगी इस टाइम पे, जिससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, रादर देन कि तुम पेन पेपर लेके अभी लगे रहो किताबें सॉल्व करो। वो मत करना। रेफरेंस बुक्स को करना इस टाइम पे बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बोर्ड्स के लिए फिजिक्स में क्लास 12th में तुम्हें रेफरेंस बुक की कोई जरूरत नहीं है, तो इस टाइम पे प्लीज मत टाइम वेस्ट करना रेफरेंस बुक्स में। हाँ, मॉक टेस्ट की बुक्स लो, वो अच्छे से लो, मैंने भी ली थी, किसी भी रिनोन्ड पब्लिकेशन की लो और मॉक टेस्ट देते जाओ साइड बाय साइड। अब अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूं तो मैं तुम्हारे लिए पीवाईक्यू सपोर्ट ला रहा हूं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। वहां पे मैं चैप्टर वाइज 2024 तक के फिजिक्स के हर चैप्टर के पीवाईक्यूज के सेट्स दूंगा, जहां से तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। तुम्हें डायरेक्टली उन प्रॉब्लम सेट्स में पीवाईक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज, एंड उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी तुम्हें उसी PDF में मिल जाएंगे। इससे बहुत टाइम बचेगा तुम्हारा, एकदम स्पेसिफिक, एकदम टारगेटेड प्रैक्टिस होगी। तो तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट फॉर दिस सीजन। टाइम एलोकेशन जो मैंने चैप्टर्स का दिया हुआ है, ये पूरा टेबल मैंने बनाया हुआ है, इसे तुम अच्छे से देख लेना। यूनिट वाइज बताया, चैप्टर वाइज बताया, तो जितना जहां मैंने टाइम दिया है उतने में ही कंप्लीट करना। जो 1 शॉट लेक्चर्स है ना, जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स के प्रोवाइडेड है, मैंने उनकी मैक्स ड्यूरेशन को कंसिडर करके ही
तुम्हें ये टेबल अलॉट किया है, इसमें जो भी चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 12 घंटे दे रहा हूँ तो तुम 10 घंटे का वन शॉट लगाओ और 2 घंटे तुम उसकी प्रैक्टिस करो। हालांकि 10 घंटे के वन शॉट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी और काफ़ी प्रॉब्लम वैरायटी कवर हो जाएगी, PYQs हो जाएंगे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जो वन शॉट्स मैंने देखे कंसिडर किए वो काफ़ी अच्छे हैं। तुम जानते हो चैनल्स का नाम, तो जाओ उनसे पूरा का पूरा बेस्ट यूटिलाइज करो इस टाइम पे उनके सारे रिसोर्सेज को। रेफरेंस बुक्स तो जैसा मैंने कहा नहीं करनी है तुम्हें, हाँ, पर नोट्स जो बना रहे हो ना तुम, उसे पूरे लॉन्ग फॉर्मेट नोट्स मत बनाना, सिर्फ फॉर्मूला शीट्स बनाना। बाकी जो थ्योरी है, डेरिवेशन है, यार अब इतनी बार पढ़ोगे, 30 दिन बचे, अच्छे से पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट देते रहोगे तो रिवीजन हो जाएगी उसकी। प्लीज उन्हें बैठ के लिखने मत बैठ जाना। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। अब जाओ पढ़ाई करो, मेहनत करो। इस प्लान के पूरे PDF के लिए और स्टडी नोट्स और रिसोर्सेज के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं PYQ सेट्स भी दूंगा। राइट फ्रॉम दिस डे, जिस दिन ये पब्लिश होगी वीडियो, उस दिन से मैं ऑल्टरनेट सेट्स डालना शुरू कर दूंगा फॉर द नेक्स्ट 30 डेज सारे चैप्टर्स के। बाकी ऐसी गाइडेंस के लिए तुम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मोटिवेशन डोसेज और अपडेट्स के लिए तुम इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो। दैट इज इट। अब इस 60+ इन 30 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।